नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जो 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसके हिंदी के पैटर्न को लेके आया हूँ। जिन भी छात्रों को दोस्तों 30 और 31 को एग्ज़ाम है दोस्तों, 30 और 31 का एग्ज़ाम बचा हुआ है, वह छात्र इस क्लास को अच्छे से देख लें। प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, अभी भी उनके पास लगभग 2 से 3 दिन है। ठीक है, 2 से 3 दिन है तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उनको रिवीजन कर लें उसी पैटर्न पर। तो दोस्तों, बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए इन प्रश्नों को देख लेते हैं कुछ ही मिनटों में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, पहला प्रश्न कह रहा है अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो दोस्तों, जो अचल शब्द का समभिन्नार्थक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, सी के साथ चलेंगे, पर्वत और स्थिर। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर गौ की बात कर रहा है, गौ का अर्थ दोस्तों इंद्रिय होता है, गाय भी होता है, नदी भी होता है, लेकिन गज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा में भेद दोस्तों, में काल का भेद बताइए। यहाँ पे कह रहा है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें दोस्तों किस काल का भेद पूछ रहा बताइए। काल का भेद है, तो यहाँ पर राइट आंसर कहेंगे दोस्तों ये सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। कह रहा है अनुज की किताब मेज पर है। दोस्तों, अनुज की किताब मेज पर है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका हो जाएगा अनुज की किताब मेज पर है, तो कहेंगे ये संबंध कारक हो जाएगा। क्या संबंध कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। दोस्तों, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, तो कहीं है दोस्तों कृत्य वाच्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर कह रहा है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, काशीनाथ सिंह की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। फिर पूछा गया है दोस्तों गो शब्द का वचन बताइए। गो शब्द का वचन होता है दोस्तों, गो शब्द कैसा वचन होता है, तो कहेंगे ये हमेशा एक वचन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है कामायनी के रचनाकार कौन है बताइए। कामायनी के रचनाकार कौन है, तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। क्या जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो कहेंगे आलस्य तत्सम हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है वह कौन सा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता कहलाता है। बताइए वह कौन सा समास होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों कर्मधारय समास होता है। कौन सा कर्मधारय समास होता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो यहाँ पर कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से संबंधित है। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो कहेंगे ए स्वर होता है, आ स्वर होता है, उ स्वर होता है, लेकिन ये ऐ जो दिया हुआ है ये नहीं स्वर होता है ऐ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वाच्य का शुद्ध रूप चयन कीजिए। दोस्तों, शुद्ध रूप की चयन कह रहा है विदुषी महिला थी वह। दोस्तों, विदुषी महिला थी वह, भैया विदुषी महिला थी ये हो सकता है, तो ये गलत हो गया। फिर हो गया वह एक महिला विद्वान थी। ठीक है, वह एक महिला विद्वान थी, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर होगा वह एक विदुषी महिला थी। दोस्तों, वह एक विदुषी महिला थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्तों कहें अतुलनीय होता है। क्या होता है, अतुलनीय होता है। ठीक है, फिर कह रहा है मौन का विलोम शब्द है। दोस्तों, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मौन का दोस्तों मुखर हो जाएगा। क्या मुखर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है यामा के रचयिता हैं। दोस्तों, यामा के रचयिता कौन हैंगे, तो कहेंगे ये महादेवी वर्मा हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, मंदिर मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? बताइए, मंदिर मंदिरा युग्म की बात कर रहा है, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा देवालय और आश्वालय। क्या? देवालय और आश्वालय। ठीक है, यहाँ पर मंदिर का मतलब दिया गया है देवालय और मंदिरा का मतलब दिया गया है दोस्तों अश्वालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कौन सा शब्द दोस्तों, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है। तो कहेंगे गलियों को चौड़ा करना आवश्यक होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा और बाकी तीनों में कुछ न कुछ कमियां हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ई ऊ किस प्रकार के स्वर है? बताइए ये दोस्तों किस प्रकार के स्वर हैंगे? तो यहाँ पर कहेंगे ये दोस्तों किस प्रकार, ये दोस्तों समृद्ध स्वर हैं। कौन से? समृद्ध स्वर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कहेंगे निम्न में से प्रणार्थक क्रिया है। दोस्तों प्रणार्थक क्रिया की बात कर रहे हैं तो कहेंगे यहाँ पर प्रणार्थक क्रिया होती हैगी क्या? प्रणार्थक क्रिया यहाँ पर आपकी हो जाएगी दोस्तों, क्या होगी? पढ़ना, बदलना, चलना। यहाँ पे दोस्तों जगाना हो जाएगी। प्रणार्थक क्रिया आपकी जगाना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्न में से अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम का चिन्ह है। दोस्तों अर्धविराम की चिन्ह की बात कर रहे हैं तो दोस्तों अर्धविराम कौन सा होता है हमारा? तो कहें अर्धविराम हमारा ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आप देख सक रहे होंगे, अर्धविराम हमारा ये वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, अर्धविराम। ठीक है, फिर कह रहे हैं अरे, फिर यहाँ पे विराम लगाए, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो कहेंगे ये जो चिन्ह लगा है दोस्तों, यहाँ पर देखें ये वाला जो चिन्ह होता है दोस्तों, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे विस्मयादि वाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी की बात किया था यहाँ पे तो विस्मयवाचक हो जाएगा। फिर कह रहा है कल कानन कुंडल मोर पखा, कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजित है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो कहेंगे अनुप्रयास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। फिर कह रहा है चरण कमल बंदो हरि गई, इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल की बात कर रहा है। बंदो हरि राई में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे कहेंगे यह रूपक समास हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अलंकार पूछा है, हम समास पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अलंकार कौन सा हो जाए? तो कहेंगे रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 24 का। फिर कहा है यदि बारिश होती है तो यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इसमें इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों ये हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। फिर कह रहा है आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? दोस्तों आंशिक की बात कर रहा है, आंशिक शब्द का प्रत्यय हो जाता है दोस्तों आंशिक, तो इक हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कहेंगे रूप कैसा है, विवाद हो गया, ये पुरुष लिंग है, सार बहुत बड़ा। यहाँ पे आय कहेंगे आपकी स्कॉलरशिप तभी आएगी जब आपकी आय पता होगी, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों हेडमास्टर में दोस्तों हेड का हुआ है। किसका? हेड का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? दोस्तों प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो कहेंगे ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। किसका? अव्ययी भाव का हो जाएगा। फिर कहता है काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह कहेंगे छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है अमित और अमित शब्द युग में कौन सा अर्थ सही है? बताइए, अमित अमित शब्द युग में सही अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे दोस्तों अमित और अमित की बात कर रहा है। अमित और अमित, तो यहाँ पर कहेंगे बहुत शत्रु। ठीक है, बहुत शत्रु आपके हो जाएंगे, बहुत शत्रु। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चाहे एक बार आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 को आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, बताइए आकाश का पर्यायवाची शब्द की बात कर रहा है तो कहेंगे आकाश का होता है व्योम। क्या होता है दोस्तों? व्योम होता है। ठीक है, आकाश का व्योम होता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप गद्यांश के आपके बचेंगे। दोस्तों गद्यांश आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, हम इसके डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस गद्यांश को तो पढ़ के कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना होगा। क्या? कठिन परिश्रम करना होगा। फिर कह रहा है गद्यांशकार की पीढ़ी की सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा हर एक आंख से आंसू मिटाना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है। बताइए भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने नेताओं की सेवा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। फिर पूछा गया है भविष्य भारतवासियों के लिए। दोस्तों भविष्य भारतवासियों के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निरंतर प्रयास करने का। क्या? निरंतर प्रयास करने का। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, पूछा गया है भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत किया था। बताइए क्या विस्मृत किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अपने आदर्श को, ठीक है, अपने आदर्श को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 25 अगस्त को जो पेपर हुआ था। दोस्तों 25 अगस्त को पेपर हुआ था, उसकी सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों ये हिंदी के क्वेश्चन थे। क्या? हिंदी के क्वेश्चन थे। हिंदी इस प्रकार से पूछी गई थी। मैं बार बार कहता हूँ आप जो छात्रों का दोस्तों 30 और 31 को एग्ज़ाम होना है वह इस प्रकार के प्रश्न देख लें, ठीक है। और जो जीके मैंने पढ़ाई है दोस्तों, जीके के प्रश्न दोस्तों हमारी क्लासों से फंस रहे हैं। हर क्लास से दोस्तों दो या तीन प्रश्न आ रहे हैं। तो आप उन क्लासों को जो मैंने 30 क्वेश्चन की दोस्तों छोटी छोटी क्लासें कराई हैं, आप उनको एक बार जा कर के क्लासों को देख लेंगे, ठीक है। तो देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।